हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया का कुछ टॉप रिटेल ज्वेलरी कंपनीज के Q2 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या क्या चीजें बताया। ठीक है, अब आपको तो पता है राइट कि पूरी दुनिया एक साइड में है और ऐसा लग रहा है कि ज्वेलरी स्पेस एक दूसरे दुनिया में ही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग सेल्स, इन टर्म्स ऑफ से इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग ऑपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप द बिजनेसेस। मतलब ज्वेलरी कंपनीज का अगर आप कॉन कॉल सुनोगे नॉट ओनली फॉर दिस क्वार्टर बट फॉर द लास्ट 2-3-4 ईयर्स, कोविड के बाद से ही मतलब फॉर द लास्ट 4 ईयर्स के आसपास आप देखोगे सारे ज्वेलरी कंपनीज हैव बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। वी गॉट सो मेनी ज्वेलरी कंपनीज जिनका IPO आया है, राइट? आपने देखा होगा, राइट? एंड ज्वेलरी मतलब जो आपका ये फैशन ज्वेलरी हो या फिर से फॉर एग्जांपल आपका वेडिंग ज्वेलरी हो, कितने सारे कंपनीज का छोटे मोटे कंपनीज, रीजनल कंपनीज का IPOs आए और एग्जिस्टिंग कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल से टाइटन जैसे कंपनीज या कल्याण ज्वेलर्स, दे कीप ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, है ना? तो यहाँ पे हम बात करते हैं 4 कंपनीज के, कल्याण, टाइटन, सेंको और PN गाडगिल का, बिकॉज और यहाँ पे सारे मैनेजमेंट के कॉन कॉल के इनसाइट्स पे बात करेंगे सो दैट इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ट्रैक दिस बिजनेसेस हो क्या रहा है। और यहाँ पे ऑफकोर्स हम कॉन कॉल्स क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें गाइडेंस का आइडिया मिले, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे का देखती है, पीछे का नहीं। तो सबसे पहले आपको तो आई गेस नंबर्स पता ही है। टाइटन ग्रीव सेल्स बाय आई थिंक 26%, सेंको ग्रीव सेल्स बाय 30%। ठीक है, ये सारे YOY नंबर्स इन Q2 का बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे PN गाडगिल ग्रीव सेल्स बाय 47%। और उसके बाद आता है आपका हमारा फोर्थ वाला कंपनी कौन सा था, कल्याण ज्वेलर्स, दैट ग्रीव सेल्स बाय 37% YOY इन Q2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज के लिए, यहाँ पे अगर मैं वो घोड़े वाला एनालॉजी लेके बात करूं तो यहाँ पे सारे घोड़े बहुत फास्ट रेट से भाग रहे हैं। आप देखोगे मेरा जो P2P एनालिसिस इन द पास्ट होता था, वहां पे शायद 1-2 घोड़े होते जो फास्ट पेस से भाग रहे हैं, बाकी के घोड़े लंगड़े हैं जो भाग नहीं पा रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे आप देख रहे हो सारे कंपनीज का ग्रोथ रेट क्या है, 25, 30, 35, 47, 50% के रेट से ग्रोथ है इन सारे कंपनीज का। अब मैं ये 4 कंपनी क्यों लिया, बिकॉज ये 4 कंपनीज रिटेल B2C ज्वेलरी में मार्केट लीडर से अपने एरियाज में या इवन पैन इंडिया लेवल पे। तो मुझे लगा कि पहले इनके कॉन कॉल्स के इनसाइट्स आपको दे दूं, ताकि क्या होगा, ताकि आपको पूरा एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि अभी हो क्या रहा है। तो अभी देखिए, अभी सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो Q2 वाले क्वार्टर में इतना तगड़ा ग्रोथ कैसे आया, बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी कट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बजट में ये गोल्ड इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी कट कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से गोल्ड प्राइसेस घट गया। इफ यू लुक फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स में गोल्ड प्राइसेस वेंट अप बाय 25-30% के आसपास, 20 से 30% के ऊपर होगा, गोल्ड प्राइसेस बढ़ गया था। सो देयर वर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु वर सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब हमारे देश में क्या होता है, जो जिनको गोल्ड खरीदना होता है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर वो वेडिंग ज्वेलरी हो या बुलियन हो या फिर आपका गोल्ड कॉइन्स हो, ठीक है, मतलब जिनको गोल्ड खरीदना होता है, कस्टमर्स हमेशा ये देखता है कि अगर गोल्ड प्राइसेस थोड़ा सा गिरे तो हम घुस जाएंगे, मतलब वहां पे दुकान में जाके हम गोल्ड खरीद लेंगे। ठीक है, एंड देयर वर सो मेनी पीपल जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने हो, जो थोड़ा बहुत इन द फेंसेस, सिटिंग ऑन द फेंसेस का मतलब है जो वेट कर रहा था फॉर गोल्ड प्राइसेस टू करेक्ट अ लिटिल बिट। ठीक है, तो जब भी ये कस्टम ड्यूटी कट हुआ, गोल्ड प्राइसेस फेल बाय 10, 12, 13% और एंड द कस्टमर्स फ्लडेड द मार्केट, मतलब कस्टमर्स आ गया और सारे गोल्ड मतलब खरीदने लग गया। और यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड लोग क्यों खरीद रहे थे, फॉर द अपकमिंग फेस्टिव पीरियड एंड ऑफ कोर्स फॉर द अपकमिंग वेडिंग सीजन। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो कस्टम ड्यूटी का कट हुआ, इसी वजह से आप देख रहे हो कि सारे कंपनीज ग्रू एट सच अ फास्ट पेस। ठीक है, ये नहीं भी होता तो तब भी सबका डबल डिजिट का ही ग्रोथ आता। ठीक है, बिकॉज इफ यू लुक एट एनी पर्टिकुलर क्वार्टर फॉर द लास्ट 3 to 4 years, you would say कि ज्वेलरी कंपनीज हैव ऑलवेज आउटपरफॉर्म देयर अदर रिटेल रिटेल compatriots in the apparel space or the footwear space, और लेट्स से कोई भी अगर आप और रिटेल का कोई भी स्पेस को आप पकड़ो। ठीक है, तो ये हो गया मेन वाला एक बिग पिक्चर लेवल का पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट ये भी होता है कि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि आपका तो ज्वेलरी का ये जो प्राइसेस बढ़ा, ठीक है, गोल्ड का जो प्राइसेस बढ़ा, उसी वजह से सेल्स ग्रोथ इतना आया, विच इज ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको नेगेटिव एंगल से देखोगे, बिकॉज आपको यहाँ पे कस्टमर का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। सोचो ये वाले कोई भी एक पर्टिकुलर साल में किसी बाप को पता है कि उसका बेटी का शादी होने वाला है, तो वो गोल्ड खरीदने वाला है। डू यू थिंक दैट वो बाप वो गोल्ड नहीं खरीदेगा ये सोच के ओके गोल्ड प्राइसेस नीचे आया नहीं तो मैं नहीं लूंगा, शादी कैंसिल हो जाएगा? नहीं होता है। सो यही होता है कस्टमर का साइकोलॉजी। जब गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, ये ध्यान से सुनो,
जब 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 गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है तो क्या होता है, ये सारे गोल्ड कंपनीज का वैल्यू ग्रोथ दिखता है, लेकिन उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होता है, बिकॉज द कस्टमर्स आर सिटिंग ऑन द फेंस। लेकिन जब भी गोल्ड का प्राइसेस थोड़ा सा भी गिरता है ना, तो ये कस्टमर्स छलांग लगा के आके गोल्ड खरीदता है। दूसरे में अगर ये टाइटन और कल्याण और सेमको इन सब के एंगल से बोलूं, लॉजिकली मुझे बताओ कि कब इनका ज्यादा से ज्यादा स्टोर एक्सपेंशन होता है। इनका ज्यादा से ज्यादा से फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज स्टोर एक्सपेंशन तब होता है जब लेट से गोल्ड का प्राइस थोड़ा कम होता है ना, बिकॉज जब गोल्ड का प्राइसेस थोड़ा कम होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी क्या करेगा, बिकॉज उनको तो गोल्ड इन्वेंटरी में खरीदना पड़ता है ना, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी भी खुलता है। लेकिन जब गोल्ड प्राइसेस बहुत ऊपर जाता है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सेल्स ग्रोथ इज मोस्टली ड्रिवन बाय वैल्यू ग्रोथ, विच इज ट्रू, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आता है उतना, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल आज क्या है, सेल्स ग्रोथ इज इक्वल टू वैल्यू ग्रोथ प्लस वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। तो जब गोल्ड प्राइसेस गो अप तो यहाँ पे कस्टमर्स थोड़ा सा बैकफुट में होता है, थोड़ा सा पोस्टपोन करता है परचेज, तो सेल्स ग्रोथ इज मोस्टली ड्रिवन बाय गोल्ड प्राइस इंक्रीज। बट ऑन द अदर हैंड जब भी गोल्ड प्राइसेस थोड़ा सा भी करेक्ट करता है, जो आपने देखा ये जो कस्टम ड्यूटी का कट हुआ, लोग छलांग लगा के आके गोल्ड वगैरह खरीदने लग गया। इसीलिए तो आप देखोगे कि लाइक पुराने जो स्टोर्स है उसका जो मीट्रिक हम ट्रैक करते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वो जैसे फॉर एग्जांपल ये कल्याण ज्वेलर्स का 20% के ऊपर के आसपास है, ठीक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मतलब एक साल पुराने वाले दुकानें भी 20% के ऊपर से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और वहां भी आप देखोगे ये 20-25% से एसएसएसजी इसीलिए ग्रो कर रहा है बिकॉज यहाँ पे आपका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। तो मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी यहाँ पे ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है, वो सिर्फ बैलेंस करता रहता है। गॉट इट। मतलब जब भी गोल्ड का प्राइसेस थोड़ा कम होता है तो लोग क्या करता है, जो जिनको गोल्ड खरीदना होता है अपकमिंग फेस्टिव पीरियड या अपने शादी वादी के लिए, वो प्रीपोन कर देता है, वो जल्दी खरीद लेता है। या फिर से फॉर एग्जांपल जब गोल्ड का भाव बढ़ता है तो ऑफ कोर्स भाव बढ़ने के चक्कर में सेल्स ग्रोथ भी बढ़ता है। तो कुछ लोग मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में ये बोलता है कि गोल्ड का भाव बढ़ गया तो सेल्स बढ़ गया। मेरा पॉइंट है कि सेल्स बढ़ रहा है, यही है, ठीक है। अब भाव बढ़ने से हुआ या फिर आपका वॉल्यूम ग्रोथ से हुआ या एक मिक्स, बिकॉज हमेशा एक मिक्स से ही होता है। लेकिन यस, पिछले 1-1.5 साल में आप देखोगे जितने भी कंपनीज में ग्रोथ आया है उसमें मेजॉरिटी चंक ऑफ ग्रोथ, लेकिन अगर मैं सेमको गोल्ड का बताऊं, सेमको गोल्ड का मेजॉरिटी चंक ऑफ सेल्स ग्रोथ आ ही रहा है आपका वैल्यू ग्रोथ से, ठीक है, रादर देन वॉल्यूम ग्रोथ से, बिकॉज उनका स्टोर एक्सपेंशन का रेट इज बिटवीन 10-15% के आसपास, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने देखा सेमको का स्टॉक कितना पैसे बनाया ना। सो द पॉइंट इज मार्केट को चाहिए ग्रोथ, जिस तरीके से भी वो ग्रोथ आए वो उसे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आई गेस आपको ये समझ में आ जाता है कि लाइक कब वैल्यू ग्रोथ होती है, कब वॉल्यूम ग्रोथ होती है, ठीक है। सो ये हो गया बात। अब चलिए हम थोड़ा थोड़ा करके कॉन कॉल्स पे थोड़ा जाते हैं और थोड़ा बात करते हैं। पहले हम टाइटन की बात करते हैं बिकॉज टाइटन सबसे बड़ी कंपनी है। तो टाइटन का भी वही है, टाइटन का भी वही बताया कि कस्टम ड्यूटी कट के बाद कस्टमर का डिमांड बहुत ही बढ़ गया। और यहाँ पे ऑफकोर्स उनका ये भी कहना है कि उनका सिर्फ तनिष्क नहीं बट उनका मिया कैरेटलेन वो भी बहुत अच्छे कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइटन का वही कहना था। अब देखिए यहाँ पे ये कंपनीज को मार्जिन एक्सपेंशन कब मिलता है, मार्जिन एक्सपेंशन तब मिलता है जब वो डायमंड ज्वेलरी ज्यादा बेचती है, डायमंड प्लेटिनम ज्वेलरी। क्यों? बिकॉज वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कस्टम ड्यूटी ये कट के बाद, तो कस्टम ड्यूटी के बाद क्या हुआ, लोगों का गोल्ड परचेज ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे स्टार्टेड मिक्स किसी का चेंज नहीं हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ विच किसी का उस तरीके से मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुआ। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट है, आई डोंट नो वो किसने बताया था कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े जो डायमंड्स होते हैं, मतलब ये जिनको वो लार्ज वो जो सॉलिटेयर वगैरह बोलते हैं, तो वहां पे क्या है, सिंस वहां पे आपका प्राइस अनसर्टेनिटी इतना है कि वहां पे वो बड़े सॉलिटेयर में डायमंड का बात कर रहा हूं, यहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं दिखा है, ठीक है। तो दिस इज वन मोर थिंग हियर। सो ये हो गया बात। तो देखिए, और टाइटन का तो बाकी सब ठीक ही है, 26% से ग्रोथ है। एंड टाइटन ऑफ कोर्स, टाइटन बेसिकली एक ज्वेलरी कंपनी है बिकॉज 90% ऑफ का सेल्स उसका ज्वेलरी डिवीजन से आते हैं। मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है उनका वॉचेस डिवीजन, आई केयर डिवीजन कैसे किया। मतलब अगर आप टाइटन का कॉन कॉल भी सुनोगे तो उनका जो सारे सवाल है वो मिस्टर, आई थिंक क्या नाम है उनका, मिस्टर अजय चावला, जो उनका ज्वेलरी डिवीजन का सीईओ है, सब उनको ही डायरेक्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का, जो टाइटन के बाद आती है इन टर्म्स ऑफ से मार्केट कैप एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे कल्याण का देखो, कल्याण तो साउथ से चालू हुआ, फिर वो फ्रेंचाइज करना चालू कर दिया, ठीक है। और अभी तो मोटा मोटी कल्याण भी एक पैन इंडिया ब्रांड, मतलब आप बोल ही सकते हो बिकॉज हर बड़े शहरों में आप जाओगे तो आपको कल्याण ज्वेलर्स का दुकानें मिलेगा।
तो यहाँ पे वही है, कल्याण ने भी वही चीज बताया जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जब गोल्ड प्राइसेस थोड़ा नीचे आ जाती है तब यहाँ पे क्या होता है, फुटफॉल्स भी बढ़ता है, मतलब वॉल्यूम्स कस्टमर के एंगल से भी बढ़ता है, और दूसरे साइड से ये कंपनीज को फ्रेंचाइज ऑफर भी ज्यादा आते हैं। गॉट इट? तो इसीलिए आप देख रहे हो कि वॉल्यूम ग्रोथ तब आ जाती है बहुत जल्दी जब जब कोई गोल्ड प्राइसेस करेक्शन में आती है। ठीक है, तो ये तो कल्याण ने बताया। अब यहाँ पे बात आती है जो मैंने टाइटन पे बोलना भूल गया, तो यहाँ पे सारे कंपनीज का क्या हुआ, ये जो कस्टम ड्यूटी कट हुआ उसके वजह से क्या इनको इन्वेंटरी लॉसेस लेना पड़ा, बट ये इन्वेंटरी लॉसेस सबके लिए वन टाइम एक इवेंट था। ठीक है, इन्वेंटरी लॉसेस मतलब सोचिए जब कस्टम ड्यूटी कट होने के बाद जो गोल्ड प्राइसेस कम हो गया, अब तो वो कम प्राइसेस में उनको बेचना पड़ा ना, लेकिन सोचो वो गोल्ड ने कंपनी ने लेट से 3 महीने पहले लेके रखा था, तो क्या हुआ, एट अ हायर कॉस्ट तुमने वो इन्वेंटरी खरीदा था, अब तुमने एक लोअर कॉस्ट में उसको बेच रहे हो, तो यू सफर अ लॉस। एकदम सिंपल, इतना ही समझो तो बस बात हो जाएगा। सो यहाँ पे सारे कंपनीज को इन्वेंटरी लॉस लेना पड़ा, और इसी वजह से आप देखोगे सबका यहाँ पे मार्जिन्स कम हो गया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टाइटन का, बिकॉज ऑफ द इन्वेंटरी लॉस, टाइटन का आई थिंक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 25%, जबकि टाइटन का सेल्स ग्रू 25%। कल्याण का भी आई थिंक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर फ्लैट, ठीक है, वाई लेवल पे इट्स फ्लैट, जबकि सेल्स ग्रू 37%। ठीक है, और कल्याण का मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि सेल्स वुड हैव गॉन अप बाय द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वुड हैव ऑलमोस्ट गॉन अप बाय 40% के आसपास अगर ये कस्टम ड्यूटी कट नहीं होता। लेकिन दूसरे साइड से मैं भी ये बोल सकता हूं, तो फिर अगर ये कस्टम ड्यूटी कट नहीं होता तो सेल्स भी शायद कल्याण का 37% से ग्रो नहीं करता। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट है। और अब यहाँ पे देखिए कल्याण का, ऑफ कोर्स कल्याण का स्टोर एक्सपेंशन रेट इज हैपनिंग एट अ फास्ट पेस। उन्होंने मतलब आई स्टिल रिमेंबर के लाइक कल्याण का जो जर्नी है, मतलब राइट फ्रॉम 100 स्टोर से अभी तो उनका 250 के ऊपर कल्याण ज्वेलर्स का दुकानें हो गया, राइट। तो पिछले 1-1.5-2 साल में उन्होंने ऑलमोस्ट अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को मतलब ऑलमोस्ट 3x कर दिया इन द लास्ट 2 ईयर्स के आसपास। सो बहुत अच्छे रेट से वो ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज वो फ्रेंचाइजी मोड में जा रहे हैं, है ना। फ्रेंचाइजी का मतलब है यहाँ पे क्या, लाइक फ्रेंचाइज यहाँ पे सारे चीजें खर्चा उठाएगा, कल्याण सिर्फ अपना एम्प्लॉयज वहां पे भेजेगा। सो इट्स जस्ट अ कंपनी ऑपरेटेड स्टोर बट इट्स अ फ्रेंचाइज ओन्ड स्टोर। तो सब कुछ तो यहाँ पे ठीक है। कल्याण ने गाइडेंस दिया था कि इस साल में, कि लाइक इस साल में ये लोग आई थिंक कुछ 80 कल्याण स्टोर्स एंड 50 कैंडियर का स्टोर्स खोलेंगे। कैंडियर बेसिकली कल्याण का वो लाइट ज्वेलरी टारगेटिंग दोज वर्किंग वुमेन, ठीक है, उनके लिए है। तो उन्होंने क्या बताया था कि हम 80 के आसपास कल्याण स्टोर्स खोलेंगे, और हाफ ईयरली के बाद इफ आई लुक एट द नंबर ऑफ स्टोर्स दे हैव ओपनड, लाइक दे आर लाइक वेल अहेड ऑफ शेड्यूल, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टोर एक्सपेंशन का। इन्होंने 50 का कैंडियर स्टोर बोला था, ऑलरेडी आधे ईयर में मैं देख रहा हूं इन्होंने 45 का स्टोर्स खोल भी चुका है। ठीक है, सो बेसिकली अगेन कैंडियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कल्याण का डेट रिडक्शन प्लान भी चल रहा है। ठीक है, और मैनेजमेंट ने ये भी बोला ये जो कस्टम ड्यूटी कट है, मतलब जिसके वजह से वो लॉस लेना पड़ा 70 करोड़ का कल्याण को, वो एक वन टाइम इवेंट है। अगले क्वार्टर से आप देखोगे Q2 से लेके Q3 में कल्याण का मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। देन ऑफ कोर्स यहाँ पे कल्याण का अगर मैं 37% का ग्रोथ का अगर मैं बाइफर्केशन बता दूं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि उनका जो स्टोर्स है, ठीक है, द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दैट ग्रू एट 23%, और गोल्ड प्राइसेस वेंट अप आई थिंक 11%। ठीक है, सो मिला के आप देखोगे वही 35-37% के आसपास हो रहा है। ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स कल्याण यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कल्याण का यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन रेट बोलो, मार्जिन इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है, बिकॉज दे आर टारगेटिंग मोर नॉन साउथ स्टेट्स। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, साउथ में गोल्ड का कंपटीशन ज्यादा है, राइट। इंडिया में तो गोल्ड का हबी है साउथ इंडिया, लेकिन अगर आप नॉन साउथ मार्केट में जाओगे और आप दुकानें खोलोगे तो वहां पे आपको मार्जिन ज्यादा मिलती है देन लेट्स से कोई भी दुकान जो साउथ इंडिया बेस्ड होते हैं। तो सिंस कल्याण ने ये एक्सपेंशन किया, और वे एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में किया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आप देखोगे कल्याण का सेल्स का ग्रोथ का पेस भी बहुत हाई था, और उसके साथ साथ इनका मार्जिन भी एक्सपेंड होता गया। सो ये अच्छी बात है। सो देयर इज नथिंग नो प्रॉब्लम्स विद कल्याण। अभी उनका जैसे 250 का स्टोर्स हो गया, ठीक है, और मैनेजमेंट का कहना है कि इस बार अगर वो 80 के आसपास दुकानें खोल रहे हैं इन FY25, इन FY26 दे विल ओपन मोर देन 80 स्टोर्स। सो दैट इज ग्रेट। सो बेसिकली कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसे कंपनी है जिनका पिछले 3-4 साल से कॉन कॉल में मतलब कोई प्रॉब्लम मिलता ही नहीं है, ठीक है। और ये जो कस्टम ड्यूटी कट है, ये है वो है, ये तो पूरे इंडस्ट्री वाइड सबका ही हुआ है ना, वो सेंको का भी हुआ है, गाडगिल का भी हुआ है, टाइटन का भी हुआ है। सो ये हो गया बात। एक और पॉइंट है, कल्याण के साथ टाइटन दोनों ने एक ही चीज भी बताया यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो लैब ग्रोन डायमंड का जो बातें चल रहा है यहाँ पे, तो कल्याण और टाइटन ये बोल रहे हैं कि वी आर इन अ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ अ मोड, वी डोंट जस्ट वांट टू लाइक गो अबाउट ओपनिंग स्टोर्स ऑन लैब ग्रोन डायमंड, बिकॉज दुनिया में और कंट्रीज में हो रहा है, तो यहाँ पे इनको उतना डिमांड दिख नहीं रहे। अभी भी ये लोग सारे नेचुरल डायमंड्स ही बेच रहे हैं, सॉलिटर बेच रहे हैं। सो
ये कल्याण का भी अभी तक का तो कोई प्लान नहीं है, तो ये भी उनका मैनेजमेंट ने बताया। और इनका फ्रेंचाइज से आज कुछ अराउंड 33% ऑफ सेल्स आती है, जबकि 3-4 साल पहले देखोगे जब उन्होंने ये फ्रेंचाइज वाला मॉडल में आया था तब तो पूरा ही उनका सेल्स आता था कंपनी ऑपरेटेड, जो कोको स्टोर्स हुआ करता था, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। लेकिन अभी फ्रेंचाइज से 33% हो गया ना, प्रीटी श्योर आगे जाके आप देखोगे ये जो फ्रेंचाइज वाला पार्ट है टू टोटल सेल्स, दैट नंबर विल बी अराउंड 50%, जबकि 50% कोको एंड 50% आपका फोको मॉडल से होगा, फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, कल्याण पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट रिडक्शन प्लान्स भी एकदम बहुत सही तरीके से चल रहा है एंड एकदम बढ़िया। कैंडियर का स्टोर्स भी, कैंडियर आई थिंक प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं है, बट कैंडियर प्रॉब्ली हो जाएगा 1-1.5 साल के अंदर। और मैनेजमेंट का वही कहना है कि वो लोग कैंडियर तो खोले, लेकिन कैंडियर पे बहुत ज्यादा फोकस अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है, आई थिंक वो अगले साल से अब देखो कि कैंडियर में बहुत तगड़ा पुश आएगा, बिकॉज टाइटन में भी आपने देखे हो राइट, ये सब मिया हो गई, कैरेटलेन हो गया, वो भी यहाँ पे टाइटन का जैसे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में पुश मार रहा है, तो कैंडियर भी यही करेगा और कल्याण को और एक पुश देगा। सो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया का, कोलकाता बेस्ड है, जो सेनको गोल्ड है, जिनका लास्ट ईयर को आईपीओ आया था। सो सेनको गोल्ड का भी ऑफकोर्स सब कुछ सही है। इनके कॉन कॉल्स में आप देखो बात वही है, सेनको का अभी कुछ 160 के आसपास स्टोर्स है, और उन्होंने साल के शुरू में ही बोला था कि हम लोग बिटवीन 18 एंड 20 स्टोर्स खोलेंगे। एंड आई थिंक इन द हाफ ईयर जो अभी तक हो गया H1 25, इन्होंने आई थिंक 8 से 9 दुकानें खोल चुके हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगले सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल में बाकी 10-12 दुकानें भी खोल देंगे। सो सेनको का वही है। सेनको का अभी देखो, सेनको का पॉइंट यही है ना कि सेनको अभी क्या करते हैं, सेनको का मॉडल और बाकी कल्याण और टाइटन के मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेनको क्या करते हैं, जब वो कोई बड़े शहरों में जाते हैं ना, तो वो उसका कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन स्टोर्स ही रखते हैं, कोको स्टोर्स ही रखता है। लेकिन सेनको का बेसिकली क्या है, सेनको का एक बड़ा पोर्टफोलियो है लाइट ज्वेलरी में। ठीक है, मतलब सेनको यहाँ पे 70,000, 80,000, 1 लाख के नीचे का टिकट साइज में उनका पोर्टफोलियो इज मच बिगर देन द लाइक्स ऑफ कल्याण एंड सेनको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेनको को टायर 2, 3, 4 सिटीज में इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है। ईस्ट इंडिया में है, अभी ये क्या कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में अपना प्रेजेंस बना रहे हैं, सेंट्रल इंडिया, आई थिंक ये बेंगलोर में भी अपने 1-2 दुकानें खोल चुके हैं। ठीक है, वेस्ट में धीरे धीरे करके जा रहे हैं। अब यहाँ पे सेनको का क्या कहना है, वही है कि अगर हम टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाए तो वहां पे हम लोग फ्रेंचाइज करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम मेन शहरों में रहेंगे तो हम अपना स्टोर्स को खुद ही स्टोर्स चलाएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे उस स्टोर्स में। ठीक है, तो ये है सेनको का मॉडल का एक डिफरेंशिएशन। एक चीज मैं और आपको बोल सकता हूँ कि सिंस यहाँ पे सेनको का कितना दुकानें हैं 160, कल्याण का कितना दुकानें हैं 250। सो बेसिकली कल्याण का बेस इज बिगर देन सेनको, है ना। लेकिन हैविंग सेड दैट कल्याण का ग्रोथ एस्पिरेशन मुझे सेनको से ज्यादा दिखती है। और इसका मतलब ये नहीं कि सेनको खराब है, इसका मतलब यही है कि कल्याण एक फास्टर पेस से ग्रो कर रहे हैं। वही हॉर्स रेस में कल्याण इज ऑलवेज रनिंग एट अ फास्टर पेस देन सेनको। ऑल्दो सेनको का घोड़ा भी 30% से भाग रहा है, लेकिन कल्याण का घोड़ा इज रनिंग एट 35 to 40% के रेंज में। ठीक है, और कल्याण कर भी रहे, मतलब कल्याण ऐसा नहीं कि फास्ट पेस से भागते हुए अपने मार्जिन कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लॉस में चला गया, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों कंपनी अच्छी है। लेकिन और मैं सेनको का भी समझ सकता हूँ, बिकॉज जब तुम नॉर्थ इंडिया में जाते हो या सेंट्रल इंडिया में जाते हो तो वहां पे जाके क्या होता है ना, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फाइट विद द लोकल ज्वेलर। वहां पे जाके आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग में बहुत खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो सेनको धीरे धीरे करते जा रहे। कल्याण का जैसे मैं बता रहा हूँ, कल्याण का एक्सपेंशन, जैसे उन्होंने 80 कल्याण स्टोर्स खोलने का बात किया इन FY 25, और ऑलरेडी वो बता रहे कि FY 26 में वो 80 के ऊपर खोलेंगे। एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया। सो बेसिकली क्या है, सेनको कितना खोल रहे हैं, सेनको खोल रहे हैं 20 स्टोर्स, कल्याण खोल रहे हैं 80 स्टोर्स। ठीक है, और अगले साल कल्याण बता रहे कि वो 80 के भी ऊपर खोलेगा, क्या पता वो 100 खोल दे। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए सेनको विद अ लोअर बेस इज ग्रोइंग एट अ स्लोअर पेस देन कल्याण। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कल्याण का स्टॉक का पी सेनको से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स सेनको का अभी तो वो क्या करते हैं, वो मेंस ज्वेलरी में भी थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 15% ऑफ सेल्स सेनको का मेंस ज्वेलरी में आता है। उन्होंने रिसेंटली कार्तिक आर्यन को भी लाया एज अ ब्रांड एम्बेसडर टू टारगेट द जेन जी कैटेगरी। ठीक है, और उनके पास और भी है, उनका आई थिंक सौरभ गांगुली है, कार्तिक आर्यन है जो मेंस ज्वेलरी में एडवर्टाइज करते हैं। बाकी उनका जो कियारा एडवानी, फिर उसके बाद आई थिंक विद्या बालन है जो फीमेल ज्वेलरी का ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये हो गया सेनको का, सब कुछ ठीक है, मतलब कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेनको
सेंको का एक चीज मैं बोल सकता हूँ जो थोड़ा सा मतलब स्टक इन द सेंस, मतलब उनका स्टार्टेड रेशियो सिर्फ 10% का है, ठीक है। और पिछले 2-3 क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ उनका स्टार्टेड रेशियो बढ़ता नहीं है। स्टार्टेड रेशियो मतलब वही है आपका डायमंड एंड प्लैटिनम ज्वेलरी सिल्वर का सेल कंपेयर टू से गोल्ड का सेल, ठीक है। तो स्टार्टेड रेशियो अगर आपका नहीं बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे आपका मार्जिन एक्सपेंशन होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है ना। और स्टार्टेड आपका रेशियो सिर्फ 10.2% के आसपास ही घूम रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये बताया कि लाइक वो स्टार्टेड रेशियो को 12% तक लेके जाएगा प्रॉब्ली बाय ईयर एंड। अब देखते हैं कंपनी कैसे करते हैं, बिकॉज अगर आप 10 को 12.5% में लेके जाते हो तो यहाँ पे आपका मार्जिन एक्रेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। बाय द वे अगर मैं कल्याण का बताऊं तो उनका स्टार्टेड रेशियो इज अराउंड 30%, टाइटन का भी बिटवीन 25 एंड 30% के रेंज में है। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि इतने दिनों से मतलब जब से टाइटन ने अपने ऑपरेशंस को स्केल किया, राइट, तनिष्क का तो 700 के आसपास के या उसके ऊपर का भी दुकान होगा, ठीक है। एंड क्या होता है ना, if you can scale operations and you can increase the number of stores and then उसके साथ साथ अगर आपने स्टार्टेड रेशियो को भी इंप्रूव कर दिया मतलब का यहाँ पे और बेसिकली उसके साथ अगर आपका गोल्ड प्राइसेस कीप गोइंग अप तो मतलब वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ कहां से, गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने से, वॉल्यूम ग्रोथ कहां से, नया स्टोर्स खोलने से, राइट, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज भी हो रहा है, मतलब स्टार्टेड परसेंटेज बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चीजों की वजह से आपने देखा होगा कि टाइटन ने इतने साल में इतने पैसे छाप के दिया शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और वही चीज कल्याण में हो रहा है, वही चीज सेंको में हो रहा है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंको में ये जर्नी में स्टार्टेड रेशियो थोड़ा अटक गया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हमें ट्रैक करना पड़ेगा। अब जो लास्ट कंपनी का हम बात करेंगे वो है कि पीएन गडगिल। ये कंपनी आपका महाराष्ट्र बेस्ड है, मतलब ये 200 ईयर ओल्ड कंपनी है। अब कोई भी अगर मराठी वाले से बात करोगे तो उनको ये गडगिल का ब्रांड तो पता ही होगा, बहुत ही ट्रस्टेड है। गडगिल इज बेसिकली दैट फैमिली ज्वेलर जो सब ट्रस्ट करते हैं और एक फैमिली ज्वेलर जो कि प्रोफेशनली मैनेज्ड भी है, ठीक है। उनका रिसेंटली उनका आईपीओ भी आया, आई थिंक ये उनका पहले कॉन कॉल था जो मैंने लाइव अटेंड किया था, राइट, गडगिल का इन Q2 FY25। तो इनका तो कॉन कॉल मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। सो बेसिकली उन्होंने क्या बोला था, लॉजिक अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साल के शुरू में FY24 में जब इनको आईपीओ वगैरह आया था तो उन्होंने बोला था कि हम लोग कुछ 9-10 दुकानें खोलेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, नवरात्रि के 9 दिन में 9 दुकानें खोल दिया। तो बेसिकली मैनेजमेंट का यही कहना है कि लाइक हमने तो बोला था कि FY25 में 9 दुकानें खोलेंगे एंड से पहले, और हमने 9 दुकानें ये दिवाली का टाइम ही खोल दिया। तो किसी ने कॉन कॉल में ये पूछा कि क्या आप मतलब 9 दुकानें तो ऑलरेडी खोल दिए, ठीक है, तो क्या आप आगे जाके और खोलेंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, शायद हम और 3-4-5 दुकानें और खोले इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ FY25, मतलब इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो बेसिकली गडगिल का भी प्लान क्या है, गडगिल का प्लान यही है कि उनको महाराष्ट्र में नंबर 1 बननी है। बाय द वे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टोर्स गडगिल का नहीं है, सबसे ज्यादा स्टोर्स आपका तनिष्क का है, ठीक है। तो गडगिल का अभी ये 9 दुकानें खोलने के बाद भी उनका कितना स्टोर्स बनता है पता है, सिर्फ 48 बनता है, ठीक है। तो उनका कहना है कि ये साल ये जो FY25 एंड होगा, ठीक है, मतलब अगले मार्च से पहले इनका कुछ 52-53 का स्टोर्स होगा और अगले साल वो क्या करेगा, उसके ऊपर और कुछ 10-12 स्टोर्स को ऐड करेगा, ठीक है। और उनको कहना है कि लाइक पहले हमें मार्केट लीडर बनना है महाराष्ट्र में एंड देन वी वुड गो ऑन टू मतलब एडजेसेंट स्टेट्स, लाइक आपका MP हो गई, फिर आपका बिहार, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका यूपी, ये 3-4 स्टेट्स के बारे में उन्होंने कॉन कॉल में बताया। दूसरा चीज है कि लाइक कंपनी का तो ग्रोथ बहुत फास्ट रेट से है, मतलब 47% से सेल्स ग्रो किया और यहाँ पे ड्यूटी कट के बाद भी इनका कुछ ड्यूटी कट सिर्फ 17-18 करोड़ का हुआ ना। ड्यूटी कट डिपेंड करेगा ना कि आपका यहाँ पे गोल्ड इन्वेंटरी कितना है, जितना आपका इन्वेंटरी ज्यादा उतना आपका ड्यूटी कट के वजह से इन्वेंटरी लॉस भी आपका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका इन्वेंटरी लॉस हुआ इनका 18-19 करोड़ के आसपास, ठीक है। लेकिन ये इनका वॉल्यूम ग्रोथ इतना अच्छा था, वैल्यू ग्रोथ इतना अच्छा था, सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा था कि फिर भी ये जो लॉस हुआ 18 करोड़ का, फिर भी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 62%। तो अगर मैं बताऊं ये जो 4 कंपनी है इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है पीएन गडगिल को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनका भी स्टार्टेड रेशियो है 10% के आसपास, ठीक है, और इनका मैनेजमेंट का प्लान है कि अगले 2 साल में इसको 15% तक लेके जाए। तो यहाँ पे अब एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो रीजनल प्लेयर्स है लाइक सेंको फ्रॉम ईस्ट इंडिया और ये पीएन गडगिल फ्रॉम महाराष्ट्र, जो रीजनल प्लेयर्स जब पैन इंडिया बनने का कोशिश कर रहे हैं तो इनका स्टार्टेड रेशियो कम होता है, जो धीरे धीरे करके बढ़ता है। जैसे आज इन दोनों का 10% के आसपास है, जबकि आप अगर अभी पैन इंडिया ये ब्रांड्स को देखोगे, टाइटन एंड कल्याण, इनका स्टार्टेड रेशियो 30% के आसपास है। तो अगर कोई बंदा सडनली आके कल्याण के साथ पीएन गडगिल को कंपेयर कर लिया या सेंको के साथ टाइटन का ये स्टार्ट रेशियो कंपेयर कर लिया, सो इट वोंट बी लाइक एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, बिकॉज मुझे ये डेटा पता नहीं है, लेकिन अगर आप जाओगे टाइटन का इनिशियल ईयर्स में जब वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से चालू होकर स्केल कर रहा था, आई एम प्रीटी श्योर उसका स्टार्टेड रेशियो तब 30% नहीं था, ठीक है।
तो ये चीज आपको आपको एकदम देखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब देखिए, अब अगर मैं कुछ कॉन कॉल की कुछ और अगर बात करूं, यहाँ पे सब चीजें तो आई गेस मैंने डिस्कस कर ही लिया। पीएन गाडगिल का ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित, ठीक है, और मैनेजमेंट का वही कहना है कि लाइक माधुरी दीक्षित को लाने के बाद से इनका सेल्स का बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है। फिर इनका एक बहुत अच्छा कुछ डिटेल्स दिया है, लाइक से इनका 93% कन्वर्शन टू फुटफॉल होता है। मतलब इनके दुकान में अगर 100 लोग आते हैं तो 93 पीपल उनमें से कुछ खरीद के वापस जाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्शन रेट इज वेरी हाई। स्टड रेशियो जैसे मैंने बताया, राइट, ऊपर की तरफ जा रहा है। सेंको का भी स्टड रेशियो जा रहा है, ऐसा नहीं कि सेंको का भी नहीं बढ़ रहा है, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए सेंको का 2-3 क्वार्टर से कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। इनका ऑल्दो स्टड रेशियो बढ़ते जा रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स आज भी पीएन गाडगिल का देखोगे तो ये जो 47% का सेल्स ग्रोथ आया है, उसमें से मेजॉरिटी ग्रोथ आपका ऑफकोर्स वैल्यू ग्रोथ से आया है, गोल्ड प्राइस इंक्रीज की वजह से, प्लस उसके साथ साथ इफ यू लुक एट द अमाउंट इन केजीज ऑफ गोल्ड दैट दे हैव सोल्ड, राइट, वेदर इट्स बुलियन और वेदर इट्स ज्वेलरी, राइट, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ भी आया है, ठीक है। तो वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ दोनों है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पीएन गाडगिल का भी टाइटन की तरह इनका इन हाउस कारीगर्स है, ठीक है, प्लस ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स लाइक स्काई गोल्ड से भी अपना ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम अगर पीएन गाडगिल का यहाँ पे बात करें, मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत सेल्स का एक गाइडेंस दिया। तो अब सोचिए कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला कि हम FY25 में कुछ 8,000 करोड़ का सेल्स करेंगे, जबकि FY24 में 6,000 करोड़ किया था। तो बेसिकली कंपनी बता रहा है कि इन दिस पर्टिकुलर फिजिकल FY25 और 24 दे विल मोटा मोटी डू अराउंड 33-35% के आसपास। और वो लोगों ने ये भी बताया कि FY26 में विल प्रॉब्ली डू 9,500 करोड़ के रेंज में। तो 8,000 करोड़ करेगा इन FY25 एंड इन FY26 दे विल डू 9,500 करोड़। तो अगर इसी एंगल से देखूं तो 8,000 से 9,500 दैट इज अगेन रफली बिटवीन 20 एंड 25% का ग्रोथ ओवर द FY25 नंबर्स। तो यहाँ पे देखो, जब कोई मैनेजमेंट बैठ के ऐसे बातें करता है कि लाइक अभी हम 35, मतलब देखिए अभी नंबर्स कितना है उनका, और यहाँ पे अगर मैं फिर से वो रेस का बात करूं यहाँ पे, तो सबसे फास्टेस्ट पेस में कौन ग्रो कर रहे हैं, पीएन गाडगिल ही ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज दे ग्रू सेल्स बाय 47%, उसके बाद कल्याण 37%, उसके बाद आता है आपका सेंको 30% और फिर आता है टाइटन 25%, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ घोड़े को हम देख लिए इन द रिटेल B2C ज्वेलरी स्पेस। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे कोई कॉन कॉल में कोई इन्फ्लेशन का बातें नहीं करता है, कॉन कॉल में कोई सबड्यूड डिमांड का बातें नहीं किया है, यहाँ पे कोई मतलब देयर इज नो क्राइंग बाय द मैनेजमेंट। आप अगर FMCG का कोई भी कॉन कॉल उठा के देख लो, कोई अगर ब्रिटानिया पढ़ लो, HUL पढ़ लो, तो उनका कॉन कॉल में ऐसा लगेगा कि लाइक मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है दुनिया में। लेकिन इनका कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। ये सब स्टोर एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं, स्टड रेशियो बढ़ाने का बात कर रही है, फिर नया ज्योग्राफीज में जाने का बात कर रही है अपना, एंड एवरीबॉडी, आई थिंक एवरीबॉडी, ये चारों कॉन कॉल्स में चारों के चारों मैनेजमेंट आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दी ऑन द वेडिंग सीजन, ऑन द फेस्टिव पीरियड, ऑन न्यू ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद जब वैलेंटाइंस डे आएगा, बाय द वे ये वैलेंटाइंस डे के साथ ये स्टड रेशियो का क्या कनेक्शन है, बिकॉज वैलेंटाइंस डे में बहुत लोग अपने बंदियों को, अपने बीवियों को क्या देते हैं, वो डायमंड पेंडेंट्स वगैरह देते हैं ना, तो वहां पे स्टड रेशियो इंप्रूवमेंट का और भी पॉसिबिलिटीज है। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पे माहौल ही कुछ और है ये सारे कॉन कॉल्स में, कंपेयर टू द माहौल जो आज से फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरा रिटेल चेन्स में मैं जो देख रहा हूँ, ठीक है। तो यही हो गया चारों कंपनीज का 27 मिनट्स का वीडियो हो गया। बट मेरा पॉइंट यही है कि लाइक ऐसे कंपनीज को अब गौर से देखो, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है और उसके साथ साथ गाइडेंस भी अच्छा है। और आई नो कि ऑल्दो टाइटन हो या कल्याण हो या ये दोनों अपना कोई गाइडेंस वगैरह देता नहीं है, सेंको देता है। सेंको बेसिकली गाइडेंस क्या दिया कि उनका सेल्स 20% से ग्रो करेगा। सेंको का वैसे भी वो 20% IPO के टाइम से बोलता है, लेकिन उनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन बिटवीन 25 एंड 30%, ठीक है। मतलब वो बोलता है 20% लेकिन करता है 25-30%। और यहाँ पे ऑफ कोर्स पीएन गाडगिल का भी वही है, 47% से ग्रो किया। और अब देख ही रहे हो, मतलब अगर मैं FY26 फिक्स का वो छोड़ भी दूं तो उनका भी वही कहना है कि FY25 ओवर FY24 विल ग्रो सेल्स एट वही 6,000 से 8,000 करोड़ करेगा। तो मतलब 33-35% का तो ग्रोथ का तो एक गाइडेंस देके ही रखा है इन दिस करंट फिजिकल ओवर लास्ट फिजिकल। सेंको का है 20 और कल्याण और टाइटन कोई गाइडेंस के बारे में बताता नहीं है। लेकिन
वही वाला पॉइंट है ना. इफ यू लुक एट द स्टोर एक्सपेंशन पेस एट विच कल्याण इज डूइंग, लाइक 80 स्टोर्स ओवर 250, और उसके बाद भी बोल रहे हैं अगले साल में 80 के ऊपर भी खोलेगा. सेनको जब 20-25 के आसपास स्टोर्स खोलते हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन वेरी वेल एस्टिमेट के लाइक कल्याण विल ऑलवेज ग्रो एट अ फास्टर पेस देन सेनको. और सिर्फ ऑफ कोर्स यहाँ पे गाडगिल का भी देखना पड़ेगा, बिकॉज गाडगिल नाउ वांट्स टू स्केल इट टू 60-65 के आसपास स्टोर्स. ठीक है, इन महाराष्ट्र आई थिंक दे वुड वांट टू बीट द लाइक्स ऑफ तनिष्क का नंबर ऑफ स्टोर्स इन महाराष्ट्र, एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स वो जाएंगे बाहर वाले स्टेट्स में. लेकिन अभी उनका प्लान है सिर्फ महाराष्ट्र में ही अपने प्रेजेंस को और डिपेंड करें बिफोर दे मूव ऑन टू द न्यू स्टेट्स लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, फिर आपका एमपी एंड ऑल दैट. सो यही रहा तो ज्वेलरी स्पेस का कुछ 4 कंपनीज. तो आपका अगर सवाल होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कोई अगर इनसाइट्स हो आपको डिस्कस करनी हो, सो डू लेट मी नो, आई विल रीच आउट टू यू. थैंक यू.